सभी साथियों को नमस्कार। आज मैं आरपीएससी टेक्निकल लेक्चर भर्ती परीक्षा 2020 जो अभी 2021 में अप्रैल में हुई थी, उसके अंदर एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आए हुए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म रिजल्टिंग फ्रॉम एलएस कपलिंग ऑफ ए 3p इलेक्ट्रॉन एंड 3d इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब हमें दो इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो 3p स्टेट में है, एक 3d स्टेट में है। तो मतलब इनका n दोनों का सेम है बट l अलग है। सो जब दो इलेक्ट्रॉन का n व l सेम नहीं होता तो उनको हम नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इनका सॉल्यूशन हम किस प्रकार करते हैं जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हमें N1 और N2 दोनों इलेक्ट्रॉन का लिख लेते हैं, जो कि हमें 3 है। दूसरा L1 और L2 बोथ इलेक्ट्रॉन, इसके लिए P स्टेट के लिए हमें पता है P का L1 होता है जो हमने यहाँ लिखा है। D के स्टेट के लिए दूसरा 3D में था तो D स्टेट के लिए हमारा L की वैल्यू 2 होगी। तो हमारे L1 व L2 का मान 1 व 2 आ गया है। और ये जो L होता है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो इन दोनों का आपस में जब L आपस में कपलिंग करके एक कैपिटल L बनाएंगे तो ये जो कैपिटल L होता है ये वेक्टर होगा और इसका मान होता है हमारा L1 माइनस L2 मोड 2 L1 प्लस L2 और इसका मोड। तो ये होता है हमारा रिजल्टेंट L1 L2 का। तो यहाँ पे आप देखिए 1 और 2 रखेंगे तो आपके पास मिनिमम L आ गया ये 1, और जब L1 प्लस L2 करेंगे तो ये हो गया आपका 3। तो यहाँ L की वैल्यू कितनी हो सकती है, L माइनस L2 से लेके L1 प्लस L2 तक। तो ये हो गया हमारा 1 2 3, 3 वैल्यू आ गई। क्योंकि मिनिमम हमारा जब इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, जोड़ेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 हो गई। इसी प्रकार हम S1 व S2 लिखते हैं दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन हमें पता है हाफ होती है, दूसरे के लिए भी हाफ होगी। सो रिजल्टेंट ये S भी आपका स्पिन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका भी वेक्टर एडिशन होगा। तो जिसका मान यहाँ पे L1 की जगह आप लिख दीजिए S1 माइनस S2 टू S1 प्लस S2। तो इस प्रकार करेंगे तो हाफ में से हाफ जाएगा तो 0 और हाफ प्लस हाफ होगा 1। तो ये जो 0 होता है ये सिंगलेट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और ये 1 होता है ये ट्रिपलेट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमारे पास रिजल्टेंट L व S के मान आ गए। तो इसको सोल्व करने के लिए हम एक ऐसे देखिए मैट्रिक्स जैसा बना के एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। L जो रिजल्टेंट आया उसके वैल्यू लिख दीजिए आप ऊपर 1 2 3। 1 के कोरोस्पोंडिंग हमें पता है स्टेट क्या होती है P, 2 के कोरोस्पोंडिंग D, 3 के कोरोस्पोंडिंग F। ये सब कैपिटल में होंगे P D F। अब S की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 1, तो यहाँ S लिख दीजिए 0 ये 1। और ये जो बीच की जो टर्म होती है ये होती है हमारी J का वैल्यू क्या होती है आपका J इज वेक्टर क्वांटिटी, इसका मान होगा आपका मोड L माइनस रिजल्टेंट L माइनस S से लेके L प्लस S तक होगा। ठीक है, मॉड्यूलसली इनका मॉड्यूलस लिया जाएगा। तो 0 को आप 1 से माइनस करेंगे तो 1 आएगा, प्लस करेंगे तो भी 1 आएगा। तो यहाँ पे J की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। फिर 0 को आप 2 से ऐड कीजिए तो कितना आएगा 2, तो ये 2 आ गया। 0 को आप 3 से कीजिए तो कितना आ गया 3। अब इसी प्रकार 1 के लिए हम करेंगे तो 1 माइनस 1 होता है 0 मिनिमम, 1 प्लस 1 होगा आपका 2। तो ये J की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0 से लेके 2 तक, 0 1 2। इसी प्रकार 1 को आप 2 से माइनस कीजिए पहला निकालने के लिए। मिनिमम J की वैल्यू देखिए, ये मिनिमम J है और ये मैक्सिमम J है। तो इसी प्रकार 1 से 2 गया तो 1 मैक्सिमम 3, 1 2 3। इसी प्रकार आप 1 को 3 से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 मैक्सिमम 4, तो 2 3 4।
तो ये टोटल जो आ गई ये हमारी हो गई टोटल स्पेक्ट्रल टर्म। ठीक है, तो इनको काउंट कर लीजिए। 3 इसमें आई, 3 इसमें आई, 3 इसमें आई, तो 3 + 3 6 + 3 9 10 11 12। सो टोटल स्पेक्ट्रल टर्म कितनी होगी हमारी 12। सो आंसर हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, ये 12 दिया हुआ है 4। सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप L1 और N की वैल्यू चेक कीजिए कि दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए N व L एक है या अलग है। अलग है तो ये मेथड लगेगा। जैसा हमने इसमें पाया कि N व L दोनों के लिए अलग अलग आ रहा है तो वो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर उनका L दोनों का सेपरेट LL लिख लीजिए, उससे आप एक रिजल्टेंट L की वैल्यू निकाल लीजिए। फिर दोनों का S लिख लीजिए, उनका एक रिजल्टेंट S निकाल लीजिए। फिर इसको एक टेबल में लिख दीजिए, L की टर्म ऊपर, S की रिजल्टेंट की नीचे। अब बीच का ये जो आएगा आपका J वैल्यू आएगा फाइनल। और ये क्या होता है, J हमारा वेक्टर होता है, ये सब भी वेक्टर हैं। तो J मॉड्यूलस L माइनस S मोड L प्लस S। यहाँ जो L व S है ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट L और S हमने यहाँ लिखा था, उसी को कैलकुलेट किया और टोटल आ गया हमारा 12। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और इससे आप अगले ये जो वैल्यू आई इससे आप स्पेक्ट्रल टर्म कौन कौन सी होगी वो भी लिख सकते हैं। अगर आप कोई पता है कि इनमें कौन कौन सी स्पेक्ट्रल टर्म होंगी, किस प्रकार लिखी जाएंगी, हिंट मैं यहाँ दे देता हूँ, आप कमेंट कीजिए बताइएगा। तो स्पेक्ट्रल टर्म लिखने का फॉर्मूला होता है हमारा 2s + 1 L और यहाँ पे होता है J। तो देखिए ये 2s + 1 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए ये s की वैल्यू यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट, तो आपको मल्टीप्लिसिटी मिल जाएगी। L की वैल्यू आप देखिए यहाँ रिजल्टेंट L की वैल्यू आई और J की वैल्यू आपको रिजल्टेंट यहाँ लिखी हुई है। तो इसमें 12 स्पेक्ट्रल टर्म होगी, वो कौन कौन सी होगी जरा कमेंट करके आप बताइए। धन्यवाद।